हेलो बच्चों, तो हम वित्तीय और वित्तीय पढ़ लिए थे। बीएसटी का जो है 12 क्लास का बीएसटी का जो अभी हम आए हैं, आपको निर्देशन पर आए हैं, आपको नेतृत्व पर, माने कि लीडरशिप, मीनिंग ऑफ लीडरशिप। तो जब यह नेतृत्व करना माने अपने अनुयायियों का, अपने फॉलोअर्स को अपनी ओर आकर्षित करना, अपने बातों की ओर आकर्षित करना, उसे मोटिवेट करके, जिसके लिए उसे मोटिवेट कर रहे हैं उस क्रिया को करवाने में पूरा सपोर्ट करना ही नेतृत्व कहलाता है। कि जो एक अच्छे नेता होते हैं, एक अच्छे लीडर होते हैं, वो हर काम को सही ढंग से करने की क्षमता रखते हैं या अपने समर्थक से करवाने की क्षमता रखते हैं। तो हम आए हैं नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। इसमें क्या होता है, वह व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखते हो, यानी कि नेतृत्व का जो अर्थ है कि वह व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखते हो और वे दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने की योग्यता रखते हैं कि वे वही करे जो नेता चाहे। हम सामने वाले को इस तरह से प्रभावित करेंगे या प्रभावित करने की हमारे पास वो कैपेसिटी होगा कि हम जो चाहेंगे वही करेगा। यानी कि नेता जो चाहेगा, लीडर जो चाहेगा, उसका समर्थक वही करेगा। यही होता है एक अच्छा लीडरशिप। अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं, अब मेरा बात लोग नहीं मान रहा है, फिर ये किस टाइप का नेतृत्व हो गया? ये तो लीडरशिप है ही नहीं। लीडरशिप में तो वो पावर है, वो ताकत है हर चीज़ का। ये नहीं कोई नेतागिरी करना। आप स्टूडेंट का लीड कर रहे हैं, आप क्रिकेट टीम में आप खिलाड़ी का लीड कर रहे हैं, आप समाज का लीड कर रहे हैं, आप पूरे देश का लीड कर रहे हैं, तो आप किसी कंपनी का लीड कर रहे हैं, आपके अंदर हजारों वर्कर काम कर रहा है, तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि एम्प्लॉय आपका बात माने, आपके लिए दीवाना हो जाए, आपके बातों को वो सही ढंग से लागू करने के लिए मजबूर हो जाए। ये एक अच्छा नेतृत्व का काम होता है। तो यह है नेतृत्व कि नेतृत्व में जो होता है सामने वाले को अपने आकर्षित करना है, प्रभावित करना है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आप अपना मन से भी लिख सकते हैं कि मीनिंग ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का क्या अर्थ है। अब है नेतृत्व की विशेषता क्या है, लक्षण क्या है। अनुयायियों का होना, फॉलोअर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर फॉलोअर्स नहीं रहेगा, अनुयायी नहीं रहेगा, मेरा समर्थक नहीं रहेगा, तो हम फिर किस पर नेतृत्व करेंगे? तो अनुयायियों का होना बहुत जरूरी है। नेतृत्व की पहली विशेषता है कि अनुयायियों का होना बहुत जरूरी है, यानी कि फॉलोअर्स का होना बहुत जरूरी है, जिसको हम नेतृत्व करेंगे। यह है गतिशील प्रक्रिया, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये नेतृत्व में भी कई संगठन है, कई लोग होते हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन में नेतृत्व की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जितना भी संगठन है उसमें जो नेतृत्व का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो निरंतर चलती रहती है। इसलिए कहा गया है कि नेतृत्व की प्रक्रिया क्या है, ये गतिशील प्रक्रिया है। उसके बाद होता है आपको नेता का गुणवान होना। मानी एक अच्छे नेता में क्या होना चाहिए, नेतृत्व करने में वो नेता भी गुणवान होना चाहिए। अगर उसके पास गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो लोग उसको नेता मानेगा ही नहीं। उसके बाद आदर्श आचरण, नेता अपने आचरण द्वारा, उसका आचरण होना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए। ये नहीं कोई कैरेक्टरलेस है। तो जब उसका आचरण फ्रेश नहीं है, जब उसका आचरण सही नहीं है, तो उसके समर्थक पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हो सकता है समर्थक उसका बात नहीं माने, उसके आचरण को लेकर वो निगेटिव हो जाए। इसलिए नेतृत्व करने वाले जो लीडर होते हैं, उसका आचरण, उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए? साफ और सुंदर होना चाहिए। क्रियाशील संबंध, नेता और अनुयायियों में क्या होता है? आपसी संबंध होता है, एक दूसरे के पूरक है। अनुयायी नेता और नेता जो अनुयायी में एक दूसरे के पूरक है। इसलिए दोनों के बीच जो रिलेशन है, आपसी जो संपर्क है, वो सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का रहना मौजूद। अनुयायी है तब नेता है, नेता है तब अनुयायी है। तो क्रियाशील संबंध। परिस्थितियों का प्रभाव अगला पॉइंट है। नेतृत्व बहुत कुछ परिस्थितियों एवं वातावरण पर निर्भर करती है। नेतृत्व जो होता है बहुत कुछ परिस्थितियों एवं माहौल यानी कि वातावरण पर निर्भर है। उसे वो हो सकता है कि स्थिति खराब चल रहा हो, आपको उस समय आपको उस हिसाब से नेतृत्व करना पड़ेगा। स्थिति अगर विपरीत चल रहा है, स्थिति सही चल रहा है, उस समय आपको नेतृत्व करने की ताकत जो है, नेतृत्व करने की जो पावर है, वो अलग होना चाहिए। तो ये जो होता है परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। आत्मबोध, नेतृत्व के इस लक्षण के अनुसार नेता को स्वयं के विषय में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। मानी अपना खुद पर विश्वास होना चाहिए। हम एक अच्छे नेता है तो मुझे खुद पर विश्वास होना चाहिए। नहीं कि अगर नेतृत्व करने वाला ही अगर खुद पर विश्वास नहीं कर पाएगा तो अपने अनुयायियों को किस तरह सही रास्ते पर लाएगा। इसलिए उसके पास गुण के साथ साथ पावरफुल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तब ये एक अच्छा लीडरशिप हो सकता है।
तो ये है अब नेतृत्व। हम फिर नेतृत्व में अगला वीडियो बनाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टॉपिक पर काम करते हैं आप, जब तक बुक का टॉपिक क्लियर आपका नहीं होगा, एनसीईआरटी बुक का एक एक थ्योरी आपको नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।